प्राकृतिक योग चिकित्सा से सभी देशवासियों को आचार्य हरि गोविंद त्रिपाठी का नमस्कार। भक्ति योग में 10वें स्टेप में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है उसे जड़ से नष्ट कैसे किया जाता है। अब मानव शरीर में 2 इंद्रियाएं होती हैं, एक होती है ज्ञान इंद्रियाएं और दूसरी होती है कर्म इंद्रियाएं। आज हम सभी लोग कर्म इंद्रियों का ही उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी कार्य करना हुआ, हम लोग करने में पीछे नहीं रहते हैं, पैसा खर्चा करने में पीछे नहीं रहते हैं। जैसे अपने बच्चे को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं, उसको डॉक्टर पढ़ना है तो डॉक्टर कोर्स कराते हैं, सीए बनना है तो सीए का कराते हैं। अर्थात जो उसकी इच्छा है हर माता पिता कोशिश करता है और करता है। जितने पैसे की आवश्यकता पड़ती है उसका भी इंतजाम करता है। तो जो भी कर्म योग है हमारा, वह हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे अब हमारे शरीर में कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, जो भी वो सलाह देता है, जो भी वो दवा लिखता है, औषधि लिखता है, हम लोग ले आते हैं, खाते हैं। आवश्यकता पड़ने पे कई बार वो दूसरे डॉक्टर या वैद्य के पास भी भेजते हैं तो हम लोग वहाँ भी जाते हैं। अर्थात पूरी कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी स्वस्थ हो जाएं, निरोगी हो जाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम कर्म करने में कमी नहीं करते हैं। बहू बेटे हैं, आपस में अनबन है, हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, फिर भी नहीं ठीक होता। पैसे खर्चा करने में हम लोग कहीं भी कंजूसी नहीं करते हैं। अर्थात जीवन भर की कमाई हुई पूरी संपत्ति भी लगा देते हैं। न हमारा शरीर स्वस्थ होता है, न हमारे बहू बेटे की अनबन दूर हो पाती है। अर्थात हमारी परेशानियां ज्यों का त्यों ही रहती हैं, कुछ भी ठीक नहीं होता। बस इसका कारण हमको जानना बहुत जरूरी है। इसका कारण भक्ति योग में है। जब हम भक्ति योग में आते हैं तब इस कारण का उपाय मिलता है। वह उपाय है ज्ञान इंद्रियाएं। जैसा कि हमने सर्वप्रथम में ही बताया कि हमारे शरीर में 2 इंद्रियाएं हैं, एक ज्ञान इंद्रियाएं हैं, एक कर्म इंद्रियाएं हैं। तो कर्म इंद्रियाओं का तो विश्लेषण आपको हमने बता दिया। अब चलते हैं ज्ञान इंद्रियाओं पे। अब जो ज्ञान इंद्रियाएं हैं हमारे जीवन में, अगर हम इसको जागृत अवस्था में ये हमें रखती है, ज्ञान इंद्रियाएं हमेशा हम अगर उपयोग करते हैं, इसको स्मरण में रखते हैं, तो कहीं हमको ये फंसने नहीं देगी, अटकने नहीं देगी, मुश्किलें नहीं आने देती। जैसे अगर ज्ञान इंद्रियों का सही उपयोग करते हैं तो पति और पत्नी दोनों अपनी मर्यादा में रहते हैं। बहू और बेटे से प्रेम बना रहता है क्योंकि अपनी मर्यादा में रहते हैं।
बीमारी, तबीयत को ठीक करने के लिए, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमें एक जानने की आवश्यकता होती है कि हमारा ये जो शरीर है वो किन तत्वों से बना है और कैसे वो ठीक होगा। और यह जो 5 तत्व है उसी से ठीक होता है, और ईश्वर ने इसको फ्री रखा है, इसकी कोई कीमत नहीं रखी है। परंतु ये जब भी हमें समझ में आती है जब हम ज्ञान इंद्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, भक्ति योग में चलते हैं। जो भी भक्ति योग में चलता है, जीवन के प्रारंभ में जो उसने स्वप्न सोचा है उसके साकार होते हैं। घर परिवार में खुशियों से भरा हुआ होता है। परंतु जो नर नारी ज्ञान इंद्रियाओं का भी इस्तेमाल नहीं करते और कर्म इंद्रियाओं का ही इस्तेमाल करते रहते हैं या उसको ही सब कुछ समझते हैं, उन्हीं के जीवन में दुख, संकट, परेशानियां, शरीर अस्वस्थ, बुढ़ापे में वृद्धाश्रम, अथवा बगल में ही बहू बेटे हैं, साथ में रह नहीं सकते, एक दूसरे का मुख नहीं देख सकते, इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि एक तराजू में अगर हम ज्ञान इंद्रियाओं को रखते हैं और एक तराजू में पूरे जीवन भर की कमाई, धन और संपत्ति रखते हैं, तो ज्ञान इंद्रियाओं का जो पलड़ा है वही भारी रहेगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग भक्ति योग में ज्ञान इंद्रियाओं का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने आप को स्वस्थ करें, निरोगी करें। अधिक जानकारी के लिए मुझे आप संपर्क करें, आपके जीवन का मार्गदर्शन किया जाएगा। प्राकृतिक योग चिकित्सा यूट्यूब चैनल आप देखते रहें। शेष आगे। नमस्कार।